उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने शुक्रवार को हापुड़ में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हों और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हो तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याग, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 वर्ष में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और विदेश ने भारत का लोहा माना है। प्रदेश मंत्री स्वतंत्र देव शुक्रवार को हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। प्रबुद्ध सम्मेलन में हापुड़ विधायक विजयपाल आरती, गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया, जिलाध्यक्ष भाजपा नरेश तोमर, जिला पंचायत चेयरमैन रेखा नागर, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, भाजपा नेत्री अलका निम, कॉलेज के सचिव अमित जौनी आदि उपस्थित रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक ये प्रदर्शनी का उद्घाटन और प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ साथ कल से ये सभी लोग देखने आ रहे हैं। बाल्यकाल से लेकर चाय बेचने से लेकर एक प्रधानमंत्री का सफ़र क्या है उनका और उनके जीवनों का संघर्ष क्या है। वास्तव में देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद इस देश के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद के लिए नहीं, इस देश की जनता जनार्दन के लिए, इस राष्ट्र के लिए तप, तपस्या और समर्पण की भावना से सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, एक परिवार का जैसे जनसेवक होता है, परिवार का मुखिया होता है, उस प्रकार के जनता जनार्दन की सेवा करना। यानी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी संपूर्ण योजना, यानी 6 लाख की कान की मशीन से लेकर चश्मा से लेकर चलने के लिए भी, और ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ जो उनको खिलाने का काम करती हैं और चलाने का काम करती हैं, पढ़ने के लिए काम करती हैं। रामायण महाभारत जो पढ़ सकते हैं हाथ से अंगुलियां से चला करके, वो अक्षरों को टच करके जो बोल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए भी संपूर्ण योजना उनके चरणों में समर्पित है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री पहला जो भूख से सोच न सके, कोई भूख से मरे भी नहीं। इसी तरह सीमा भी सुरक्षित हमारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे कनेक्टिविटी, रोडों का कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल, एयरपोर्ट, यानी मेट्रो से लेकर सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं। आज विश्व के स्तर पर भी आदरणीय मोदी जी का सपना है कि शांति समृद्धि के साथ लोग आगे बढ़ें और सब एकजुट होकर अपने अपने स्तर पर अपना अपना विकास करना। आतंकवाद हो, ना गुंडागर्दी हो, ना भ्रष्टाचार हो। आज उनका जन्मदिन के अवसर पर मैं हापुड़ की तरफ से भी ये सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आप कल्पना करिए, जो स्वच्छता अभियान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट काशी में चलाया और आज उत्तर प्रदेश स्वच्छ दिख रहा है। घर तक नल का कनेक्शन हो, चाहे गरीब को भरपेट भोजन हो, कोरोना वैश्विक महामारी में 100 देशों में इंजेक्शन का सप्लाई हो, चाहे देश को बचाने का काम हो, एक एक कदम उनका इस राष्ट्र के हित में है, गरीब के हित में है, गरीब के कल्याण के लिए है। प्रधानमंत्री आवास एक छोटी योजना नहीं है, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देना, शौचालय और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड इलाज के लिए, और ये सब काम करना, मैं ही कहूँगा कि देश का दुआ है उनके साथ। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए न एक दिन का छुट्टी है, न एक दिन की बीमारी है। इसी तरह ईश्वर उनके साथ, उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हापुड़ के जनता जनार्दन और सभी उत्तर प्रदेश के लोगों का भी दुआ उनके साथ हो। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं। जन्मदिन के अवसर पर हम सबका भी उम्र उन्हीं के साथ लगे, इसी तरह देश की सेवा करते रहें।